नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। और उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फैमिली के साथ होकर तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बाहर होंगे, ठीक है, रूम वगैरह लेकर तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी के लिए सोचता हूँ कि सब सुखी होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और उसी के साथ मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा आप सबसे, ठीक है, अनुमति लेकर। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ भैया वो है आपका यूज़ ऑफ वॉज वर। इससे पहले मैंने नो एक्शन सेंटेंस आपके चल रहे हैं, उसमें इज आर एम को मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसी सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ वॉज वर के बारे में, ठीक है। और बहुत से बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि भैया इतना कम क्यों पढ़ा रही है, तो हम सब जानते हैं। तो भाई सब नहीं जानते हो आप कुछ बच्चे हैं जो जानते हैं, जो होशियार हैं। ये बैच होशियारों के लिए नहीं है भैया, ये बैच उन बच्चों के लिए है जो होशियार नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बैच है जो कुछ नहीं जानते हैं इंग्लिश, ये उन बच्चों के लिए बैच है जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो वे मेहनत करेंगे स्टार्टिंग से तो ज़रूर उन्हें फ़ायदा होगा और हाई लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो डालता हूँ, सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग में वीडियो डालता हूँ जो मेरी शॉर्ट वर्ड वीडियो होती हैं, ठीक है, उन्हें आप देखा करो, वहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगेंगे। बट ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, चाहे छोटी क्लास के बच्चे हों, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, डजन मैटर, मेरे लिए सब आप एक जैसे हो इंग्लिश में और बिल्कुल आप मेरे लिए जीरो हो। तो वहीं से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई यूज़ ऑफ वॉज वर के बारे में। और वॉज वर के बारे में बात करें तो जैसे जैसे हम इज आरम का यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ, वहीं वहीं हम वॉज वर का भी यूज़ करते हैं। बट क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो इस डिफरेंस को मैं यहाँ पर आपके सामने देख लेता हूँ भैया क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं अगर बात करता हूँ इज आर एम की, किसकी बात करता हूँ, इज आर एम की, इसके बारे में पहले से मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लेना भैया। तो इज आर एम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जिन सेंटेंसों के बाद में हो, हूँ, है होता है, जनरली हम इज आर एम का यूज़ करते हैं। और इस टाइप के वर्ड आपको जो देखने के लिए मिलते हैं वो कैसे टेंस में मिलते हैं भैया, प्रेजेंट टेंस में। किस में मिलते हैं भैया, जब बात प्रेजेंट की होती है तो वहाँ हम किसकी बात करते हैं, है हो, हूँ की बात करते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो वहाँ हम इज आर एम की बात करते हैं। ऐसी अगर वॉज वर की बात के बारे में बात करूँगा तो वॉज वर के बारे में भैया एक बात आप ध्यान रखना, जब भी वॉज वर की बात होगी तो ध्यान रख लेना था, थी, थे की बात होगी। मतलब था थी थे वर्ड कहाँ आपको मैंने बताए थे, मैंने आपको बताया था जब भी बात पास्ट टेंस की होगी तो वहाँ था, थी, थे की बात होगी। और जब जब भी पास्ट टेंस की बात होगी तो वहाँ किसकी बात होगी, वॉज वर की बात होगी। तो मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकता हूँ कि पास्ट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज वर का यूज़ करते हैं। वहीं उन्हीं सिचुएशंस पे जहां हम इज आर एम का यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट में। कौन कौन सी वे कंडीशंस थी मैं आपके सामने दोबारा लिख दे रहा हूं। तो कौन कौन सी कंडीशन थी भैया, कि अगर आप क्या कर रहे हैं भैया, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हो, आप किसी की भैया बैड क्वालिटी बता रहे हैं, दोष आप किसी के बता रहे हो, ठीक है भैया। जैसे काला गोरा गुण हो गए, ठीक है, ईमानदार दोष हो गए, जैसे बेईमान कह दूं मैं, ठीक है, लालची कह दूं, ये सब दोष होते हैं भैया। इस टाइप की चीज़ें अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो डेट्स कॉल हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वॉज वर का यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने और क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कंडीशन के बारे में। किसके बारे में बताया था, कंडीशन बोल सकते हैं, सिचुएशन, स्थिति। अगर स्थिति के बारे में बात हो रही है तो जनरली हम किसका यूज़ करते हैं भैया, किसका यूज़ करते हैं, सिंपली वॉज वर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इजारम का भी यूज़ करते हैं, बट इजारम का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में और वॉज वर का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। किस में यूज़ करते हैं भैया, पास्ट टेंस में। तो ध्यान रखना, एक सिंपल सा आपका जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी स्ट्रक्चर बनती है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक सिंपल सी आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी भैया वो बनती है आपकी, हम लगाते हैं सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं भैया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वॉज एंड वर, क्या लगाते हैं भैया, वॉज एंड वर। उसके बाद हम क्या लगाते हैं भैया, सिंपल सा आपका ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लिख रहा हूँ। ये सिंपल सी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, उसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम नो एक्शन सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वर्ब नहीं पाई जाती भैया, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखो भैया, वहाँ पर हम इसके वहाँ सब्जेक्ट के बाद इजारम लगा रहे थे, यहाँ वोज वर लगा रहे थे, बस इतना ही डिफरेंस है। ध्यान एक बात आपको रखनी है, वोज का जो हम यूज़ करेंगे भैया, हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा भैया, सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो भैया एक वचन। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वहाँ यूज़ करेंगे वोज का। और ऐसे ही अगर भैया हम बात करता हूँ, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा भैया, प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब होता है भैया बहुवचन। कैसा होगा, बहुवचन, एक से ज़्यादा की अगर बात होगी तो हम किसका यूज़ करते हैं भैया, वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भैया, वर का यूज़ करते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है भैया, जब भी कभी वोज का जिक्र आएगा तो आई का जिक्र आएगा। ध्यान रखना, एक ऐसा वर्ड आई है, होता सिंगुलर नहीं है, बट इस सेंटेंस में हम इसे सिंगुलर काउंट करते हैं और इसके साथ भी क्या लगाते हैं, आई के साथ भी भैया वोज का यूज़ करते हैं। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे भैया जब आई को सिंगुलर काउंट नहीं माना जाता है तो फिर इसके साथ हम वर क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए, आई के साथ वर का भी यूज़ होता है, बट इन सेंटेंसेस में नहीं होता है। वहाँ आई के साथ वर का यूज़ होता है इमेजिनरी सेंटेंसों में, कंडीशनल सेंटेंसों में होता है। तो जब मैं कंडीशनल सेंटेंसों के बारे में बात करूँगा, वहाँ डिटेल में आपको इनके बारे में डिफरेंस बताऊँगा। फिलहाल आप इतना याद रखना कि आई को हम सिंगुलर काउंट करते हैं और वहाँ इसके साथ क्या लगाते हैं, वोज का यूज करते हैं। समझे बच्चे, समझ में आई बात आप लोगों के। चलिए अब कुछ एक सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दो सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। जनरली आप समझ गए होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, वह बहुत ईमानदार था। वह बहुत ईमानदार था। देखिए, अगर होता वह बहुत ईमानदार है तो हम किसका यूज करते, इजारम का। बट यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ईमानदार था, मतलब बात पास्ट की है, कोई व्यक्ति था जो अब मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है। और उसके किसकी बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और अगर किसी पर्सन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम जनरली किसका यूज करते हैं, वोज वर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भैया, वह। और वह को इंग्लिश में बोला जाता है, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी लगाते हैं। और किसी भी सेंटेंस को हम जब स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। इतनी सारी बातें आप जानते होंगे भाई, मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं जानते हैं तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो सीखो, सिंपल सी बात है। चलिए भैया, ही हो गया। ही के बाद हम किसका यूज करेंगे भाई, चूंकि आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, वोज लगाते हैं। चूंकि ही सिंगुलर होता है तो हम किसका यूज करेंगे भैया, वोज का यूज करेंगे। तो ही वोज, उसके बाद बहुत ईमानदार, ही वोज वेरी ऑनेस्ट। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसे करके हम सेंटेंसों को आराम से बना लेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने मेरा इससे पहले वाला सेशन देखा होगा इजारम का, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा डाउट क्या आ रहा होगा, ये डाउट आ रहा होगा कि भैया आपने यहाँ पर ए का यूज नहीं किया, ए एन का यूज कर रहे थे ना वहाँ पे, आपने यहाँ पर क्यों नहीं यूज किया। तो आप ध्यान रखना भैया, हम ए का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं इस सेंटेंस में, क्योंकि देखिए ये वर्ड क्या है बताओ। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूँ तो भैया ये एडजेक्टिव है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और इस वर्ड की अगर बात करूं तो ये होता है भैया एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब। ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, उसे बोलते हैं एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की बताता है एडवर्ब, खुद एडवर्ब की भी क्वालिटी एडवर्ब बताता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई ये बता रहा है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो वो भी गलत है। तो भैया यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भैया, आपका एडजेक्टिव। और अगर मैं ए एन की बात करता हूँ, ए एन का यूज भैया किसके साथ होता है, नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, नाउन के, न कि एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ। तो यहाँ पर हम ए एन का यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। सिंपल सा सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसे ही हम सेंटेंस बना लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, ही वॉज नॉट वेरी ऑनेस्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो कहाँ हेल्पिंग वर्ब कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके स्टार्टिंग में चले जाएंगी, वॉज ही वेरी ऑनेस्ट। क्या वह बहुत ईमानदार था, वॉज ही वेरी ऑनेस्ट। अगर सेकंड टाइप होगा तो उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, उसे स्टार्टिंग में लेके जाते हैं। जैसे कह दो वह ईमानदार क्यों था, तो वाई वॉज ही ऑनेस्ट। इस टाइप के सेंटेंस हम बनाते हैं, आप जानते होंगे, बड़ी सिंपल चीज़ें थी। तो आई होप, मैं आप उम्मीद करता हूं कि आपको वॉज वर्ब का यूज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। इनसे रिलेटेड पीडीएफ, इनसे रिलेटेड जो आपके सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेट वाले, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपने वहाँ पर डाल दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और भैया उन्हें लगा लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप उन्हें
कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा जीरो लेवल और कुछ नहीं हो सकता है भाई। नो एक्शन सेंटेंस कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन कोई सिखाता नहीं है यूट्यूब के इतिहास में टीचर, मैं वो भी आपको सिखा रहा हूँ। तो सीखे, अच्छे से पढ़ें, जब सब चीज़ें आपको डिटेल में मिल रही हैं, अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे वोकैबुलरी की सीरीज के साथ और एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे, बाय।